आते हैं बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। सबको विदित है कि हमारे विद्यालय के एक बड़े ही कर्मठ और अभिनव श्री मोहन सिंह इस महीने की अंतिम तारीख 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेरे जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें श्री मोहन सिंह की जो छवि है वो एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, नियमित और एक ऐसे कर्मचारी की छवि है जो सदैव संस्था के हित के लिए अपना सब कुछ देता रहा, पूरे निष्ठा से पूरे समय रहकर कर्मचारियों के हित के लिए तत्पर रहा। ऐसे कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर मैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर उनको सदैव स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, वो हमेशा एक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करें, ऐसी मेरी भगवत कामना है। हेलो माधुरी दीक्षित का नाम सुनते ही सबसे पहली इमेज जो दिमाग में आती है वो एकदम सदाबहार माधुरी मैम की आती है। जैसा उनका नाम है वैसी ही वो हैं और हमेशा बहुत खुशमिजाज, बहुत हेल्पिंग। किसी भी काम में कभी उनके मुंह से मैंने ना नहीं सुनी, चाहे वो किसी का पर्सनल काम हो या कोई ऑफिशियल काम हो, हमेशा हर काम में आगे, हमेशा मदद करने के लिए तैयार। स्कूल में भी उनको देखा है बहुत मेहनत करते हुए, काम करते हुए बच्चों के साथ, विशेष रूप से बगीचे में बागवानी का बहुत शौक है, तो उनका हाथ लगते ही पेड़ पौधे भी अलग ही तरह से खिल जाते हैं। आजकल इनके घर के पेड़ पौधे खूब अच्छे खिल रहे हैं क्योंकि ये घर पे रहती हैं, तो पेड़ पौधों को भी वो चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद देश विदेश का भ्रमण इनका दूसरा शौक है जो आजकल वो पूरा कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुश रहें, एंजॉय करें और खूब घूमें और हमें तरह तरह के किस्से सुनाएं, जहां भी जो कराएं वहां से। ऑल द बेस्ट। मोहन सर हमारे बीच से अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे और हम उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जो सीधा सरल स्वभाव उनका रहा है, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो इसी तरह से सरल बनते रहें और अपने घर परिवार को, जो इतने दिनों तक वो सर्विस में रहे हैं तो घर परिवार से थोड़े अलग ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी अपने घर परिवार के बीच, रिश्तेदारों के बीच बहुत सफलतापूर्वक जिएं और अब अपने लिए जिएं और साथ में आगे जाके बहुत अच्छे से और ज़्यादा स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रसन्न रहें और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ वो हासिल करें। आज हमारे विद्यालय के प्रिय साथी मोहन जी का रिटायरमेंट है। मोहन सर बहुत ही सभ्य, सौम्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति को समय आने पर मदद करते हैं। उनका आज रिटायरमेंट है, काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन ये शासकीय नीति है और उस नियम के अनुसार सभी को एक दिन रिटायर होना ही है। मैं अपनी ओर से और शाला परिवार के सभी सदस्यों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वे सदैव स्वस्थ रहे और समय समय पर हमें इसी प्रकार मार्गदर्शन दे और यहाँ पर विद्यालय में समय समय पर आते रहें। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहन सिंह जी, आप हम सब के बीच से रिटायर्ड हो रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात भी है, थोड़ा सा दुख भी है कि इस मंथ के बाद आप हमारे बीच में नहीं दिखाई देंगे। आप हमेशा तत्पर रहते थे सभी की मदद करने के लिए। ऑफिशियल कोई भी काम हो उसमें आप अपने खुद के प्रयासों से भी जानकारियाँ वगैरह इकट्ठी करना है, सारे कामों में बहुत हेल्पफुल होते थे।
हम लोग आपको हमेशा मिस करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत अच्छे समय पर रिटायरमेंट हो रहा है आपका। गवर्नमेंट जॉब अब धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल होते आ रहा है, तो खूब खुश रहें आप। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, समय समय पर आप यहाँ आते रहें, हमें अपने अनुभवों का लाभ देते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्ते मोहन भैया। हालांकि हम ऑफिस में हैं तो हमें मोहन सर कहना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा आपको मोहन भैया बोलती हूँ। और आपने एक जीवन जीते हैं हम, जब हम किसी नौकरी में होते हैं, किसी सर्विस में होते हैं, और जब हम वहाँ से जा रहे होते हैं तो अपने साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारे अनुभव संचित करके हम लेकर जा रहे होते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके आगामी जीवन के लिए। सच कहूँ तो जब भी कोई रिटायर होता है मुझे तो ईर्ष्या होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अपने दिन होंगे, अपनी रातें होंगी, अपना उठना, अपना खाना, तो वो लुभाता है बहुत। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप जब रहे यहाँ। कभी भी कोई दिक्कत हुई तो मोहन भैया हाजिर होते हैं, उनसे कभी भी कुछ सलाह लो, कुछ पूछो ऑफिशियल काम के लिए, तो वो हमेशा तैयार होते हैं मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी जीवन के लिए। जी का हमारा साथ बहुत पुराना है। ओल्ड कैंपियन में मैं उनके साथ रह चुकी हूँ। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं। उनकी रिटायर्ड लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत एंजॉय करें लाइफ को और स्वस्थ और मस्त जीवन जी। मोहन भैया, लाइक ये ही नाम से शुरुआत हुई थी जब मोहन भैया ने हमारे स्कूल को ज्वाइन किया था। और मुझे याद है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग सेशन रहे हैं उनके साथ, वो जब उनके रूम में डेस्कटॉप शिफ्ट किया था और जब टाइपिंग में हिंदी अक्षर और टाइपिंग के एक एक अक्षर का सीखना। मोहन भैया में ये एक खूबी रही है कि बहुत शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और अपना काम धीरे धीरे करते चलते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी उन्होंने हमारे साथ खुशियाँ भी बांटी। बिटिया की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो, बच्चों की शादी, एंड हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मोहन भैया के लिए। और ख़ास तौर पे ये कि ये सिर्फ 10 से 5 के टाइम का रीशेड्यूल हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही मस्त और मुस्कुराते रहें। मोहन भैया, वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। मोहन सर को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि आज वो 60 इयर्स या 62 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज उनका रिटायरमेंट है। हमेशा यंग दिखने वाले और हमेशा जो उनकी खासियत है कि टाइम के बिफोर टाइम आते हैं हमेशा स्कूल। तो जब कोई नहीं दिखता स्कूल में तब मोहन सर तो दिखते ही हैं। जब भी उनसे जो भी हेल्प मांगी जाती है वो हमेशा, मतलब सेकंड बार उनको नहीं बोलना पड़ता, हमेशा एक ही बार में वो सबकी हेल्प करते हैं। तो मोहन सर, आपकी आगे की लाइफ बहुत सुखमयी हो। आज ये मत सोचिए कि आप रिटायर हो रहे हैं, ये सोचिए कि आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर रेस्ट पीरियड। तो आप आराम से अपने हिसाब से बिना घड़ी की सुइयों को ध्यान में रखे हुए अपनी लाइफ जिए। आपके आगे की लाइफ बहुत सुखदायी हो, बहुत अच्छी हो। आप जिस प्रकार से जीना चाहें उस तरह से आप उसे जिए। मोहन भैया हमारे स्कूल के बहुत ही विनम्र और सौम्य स्वभाव के हैं, जिनके साथ रहकर हम सभी को प्रसन्नता हुई है। उनके काम को देखकर, उनकी रेगुलरिटी को देखकर हम उन्हें आगे की शुभकामनाएं देते हैं। उनका कार्यकाल केवल विद्यालय में और एक गवर्नमेंट सर्विस में ही खत्म हुआ है। बाकी उन्हें अपना परिवार बहुत अच्छे से देखना है। उनके लिए हमारी विशेष विशेष शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू। मोहन भैया स्टाफ के ही सदस्य नहीं है, वो मेरे भाई हैं। और भाई 2015 में इस संस्था में ज्वाइन किया है। तब से सुनीता सक्सेना भूतपूर्व प्राचार्य ने मेरे सहयोगी के रूप में उनको यहाँ नियुक्त किया। जब से मेरे साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं
और मेरा पूरा सहयोग करते हैं। मैं किसी की भी काम में परेशान नहीं होने देते। भैया पूरा भरोसे वाले भैया हैं और पूरा अच्छे से काम किया है आज दिनांक तक। यदि आप वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो मुझे उनका बहुत दुख है, पर इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने शासन की पूरी सेवा कर ली है। और हर कोई रिटायर्ड नहीं होता, जिंदगी से रिटायर्ड हो जाता है कोई तो उसमें बहुत पछतावा होता है। हमारे साथ ही श्री राम स्वरूप तिवारी इस संस्था में 6 मई 2021 को रिटायर्ड हो गए, जिंदगी से रिटायर्ड हो गए। और सेवा से रिटायर्ड होने में दुख नहीं होना चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए। तो मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरे भाई इस संस्था से रिटायर्ड हो रहे हैं पूरी 62 साल की आयु पूर्ण करने के पश्चात। और उनके विषय में जितना बोले उतना कम है। मोहन सर के लिए मैं कल को कुछ बोलना चाहती हूँ। मोहन सर तो मेरे लिए बहुत ही अच्छे सहयोगी रहे हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को मैं उससे सहयोग लेती थी। हर चीज़ जो भी मेरे पास मेरे को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों मिलके आपस में मिलके फिर उसको निराकरण करने के लिए हम दोनों मिलके निराकरण करते थे। अभी भी मेरे साथ अच्छा सहयोग कर रहे हैं। उनका लाइफ बहुत अच्छा रहा और क्या है यहाँ पे भी बहुत सहयोगपूर्ण काम करते हैं और मुझे भी बहुत उनके साथ काम करना अच्छा लग रहा था। और फिर मुझे ये रिटायर्ड हो रहे हैं तो दुख हो रहा है, क्योंकि मेरा एकदम पास का सहयोगी मेरे से जा रहे हैं तो अच्छा ही है। लेकिन क्या है, रिटायरमेंट के लिए तो अपन कुछ रोक नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है कि सबको ही रिटायरमेंट होना है। इसलिए क्या है वो रिटायरमेंट के बाद अच्छे से रहें और फिर जीवन में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ें और सभी कुछ उसके साथ उसके परिवार के साथ अच्छे से रहें। ये सब मेरे तरफ से है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। इतना ही कहती हूँ। नमस्ते। यादें मैंने भी बहुत सुना, जितने भी टीचर्स से आपके बारे में सुना तो बहुत कुछ सीखने की मेरी इच्छा है आपसे। और आप दोनों के लिए मेरे लिए यही है, यह दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ बात थी, उसमें भी कुछ बात होगी। इसी भावना के साथ मोहन सर और माधु मैम आप दोनों को ऑल द बेस्ट। मिली जुली खुशी और गम की भावनाओं के साथ शुभकामना है आज विदाई के इस मौके में वो आपके आगामी जीवन की शुभ शुरुआत। सरल स्वभाव मृदुभाषी, हमेशा सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहने वाले ऐसे हमारे आदरणीय मोहन सर, जिनसे हमारा मिलना बहुत कम समय के लिए रहा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा हम सभी को बहुत प्रभावित किया। आज उनके विदाई समारोह में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आगामी जीवन के लिए मोहन सर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारा सुभाष स्कूल बहुत ही लकी है कि माधुरी मैम और मोहन सर जैसे अनुभवशाली व्यक्तित्व मिले हैं और अपने शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कार्यों से विद्यालय को जो अनुभव मिला है, मैं आशा करता हूँ कि उनके इस अनुभव से हमारे विद्यालय परिवार को मजबूती मिलेगी और वो अपने लाइफ की सेकंड इनिंग में अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और समय समय पर विद्यालय में आके अपने अनुभवों को यहाँ पर बांटकर और शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्यों में विद्यालय परिवार को मजबूती प्रदान करते हैं। नमस्ते माधुरी मैम एंड मोहन सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अपने अगले जीवन के अगले चरण के लिए। और मेरी तरफ से 2 लाइन आपके लिए प्रेषित है। जीवन है एक खेल, मिलने और मिलाने का, आने और जाने का, तो बना रहे आप लोगों का माधुर्य। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।